हेलो गाइस, दिस इज साक्षी अरोरा और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना हैलो एल्केन्स एंड हैलोवेरीन्स। तो जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने अल्कोहल से कैसे हैलो एल्केन्स बनते हैं ये पढ़ा था, मतलब हैलो एल्केन्स का फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था और साथ में ये भी पढ़ा था कि क्यों हम फिनॉल से हैलोवेरीन नहीं बना सकते। और यहाँ पर आज हम सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन से हैलो एल्केन्स और हैलोवेरीन्स कैसे बन सकते हैं, तो उसके भी तीन तरीके होते हैं। जो हमारा फर्स्ट तरीका हम पढ़ने वाले हैं वो है बाय फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। अब फ्री रेडिकल हैलोजनेशन है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होती है, ठीक है। अब या तो हम यहाँ पे एल्केन लेंगे और उसका क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ओके। और हमारे रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलते हैं। आई डोंट नो आपने आइसोमर्स के बारे में सुना है या नहीं, बट आई टेल यू, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनके जो अरेंजमेंट होता है, एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखो, क्लोरिनेशन करवा रहे हैं, अब दोनों में ही क्लोरो ग्रुप ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन पहले वाले उसमें वो फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हो रहा है, सेकेंड वाले में वो सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड कार्बन पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो पहले का नाम हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन, दूसरे का नाम हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पर इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर, एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस है। समझ में आई बात। अब आप सोचेंगे कि तीसरी और चौथी पोजीशन पे क्यों नहीं लगा, तो 3 क्लोरोब्यूटेन और 4 क्लोरोब्यूटेन भी आ जाता। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कार्बन की काउंटिंग हम वहाँ से करना चालू करेंगे जहाँ पे वो फंक्शनल ग्रुप ऐड है, जहाँ पे वो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। अगर यहाँ पे वो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो वो 1 क्लोरोब्यूटेन है और यहाँ पे है तो 2 क्लोरोब्यूटेन। अगर यहाँ पे होता तो हम यहाँ से कार्बन की चालू करते काउंटिंग करना, तो ये 1 हो जाता और ये 2, तो यहाँ पे भी 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाता और ये वाला वापस से 4 नहीं 1 क्लोरोब्यूटेन हो जाता। आगे बात समझ में। अब हम पढ़ रहे थे कि हाइड्रोकार्बन्स में से जो फ्री रेडिकल हैलोजनेशन से हम कैसे बना सकते हैं हैलो एल्केन्स, राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हैलोवेरीन्स की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो ऐसे होती है कि हमने मानो ये टोल्यूइन लिया, ठीक है। टोल्यूइन मतलब बेंजीन पे CH3, उसको हम बोलते हैं टोल्यूइन। अगर यही CH3 की जगह OH होता तो ये क्या बन जाता, फिनॉल बन जाता। उसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। OH अगर एल्केन में ऐड होता तो उसको अल्कोहल बोल देते हैं और यहाँ फिनॉल, ठीक है। उसमें हमने ऐड किया टोल्यूइन के साथ, यहाँ पर हमने लिया X2 में Cl2 Br2 दोनों आ सकते हैं, Cl2 Br2 आ सकते हैं। I2 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि I2 अगर आएगा ना यहाँ पर तो फिर रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, रिवर्सिबल नेचर हो जाता है रिएक्शन का, ठीक है। और F2 क्यों नहीं आ सकता? F2 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये हम यहाँ पर फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स नहीं बना सकते, क्योंकि फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो बहुत ही कम ऐसे रिएक्शंस हैं जिनसे हम फ्लोरो कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे, ओके। तो यहाँ पर हमने ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट लिया। ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 11th में। तो ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट हमने यहाँ पे लिया और उसकी प्रेजेंस में हमने टोल्यूइन में Cl2 या Br2 का एडिशन करवाया। तो हमारे पास जो कंपाउंड्स बने वो 2 आइसोमर्स, पहले वाले में भी 2 आइसोमर्स निकल के आए थे फ्री रेडिकल हैलोजनेशन में, यहाँ पे भी 2 आइसोमर्स मिलेंगे हमें। एक हमें मिलेगा कि ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और एक मिलेगा कि इसके CH3 के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे वो ऐड हो जाएगा। तो अगर क्लोरीन ऐड हुआ तो हम बोलेंगे ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन, अगर ब्रोमीन ऐड हुआ तो हम बोलेंगे ऑर्थो ब्रोमोटोल्यूइन। ऐसे ये पैरा क्लोरोटोल्यूइन या पैरा ब्रोमोटोल्यूइन, ठीक है। अब इन दोनों को सेपरेट करना इजी है। कैसे इजी है? क्योंकि इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में ना बहुत डिफरेंस होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट में जब डिफरेंस होता है तो इन दोनों को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हाइड्रोकार्बन से हम तीसरे तरीके से, जो कि हमारा सैनम्यूज रिएक्शन है, उससे हम हैलो एल्केन्स या हैलोवेरीन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सैनम्यूज रिएक्शन हमारी ऑर्गेनिक की फर्स्ट नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन हमें ऑर्गेनिक में बहुत सारी मिलेंगी। अभी हमारे आने वाले चैप्टर्स में 4 चैप्टर्स हैं, उसमें भंडार है नेम रिएक्शंस का। तो इट्स बेटर कि आप हर एक नेम रिएक्शन को जब वो आए तभी याद करते हुए चलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में स्कोर करने के लिए, ऑर्गेनिक में स्कोर करने के लिए। बिकॉज इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मेरे यूनिट टेस्ट में 50 on 50 आए थे, सिर्फ 4 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स थे उस यूनिट टेस्ट में, माइंड यू। तब मैंने ये चीज़ नेम रिएक्शंस पे या फिर जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो कि हमारे कन्वर्जन्स में बहुत हेल्प करते हैं, उस पर बहुत फोकस किया था। क्योंकि कन्वर्जन्स ऐसे हैं जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाते हैं, बिकॉज नॉट मेनी पीपल प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि कन्वर्जन्स थोड़े
उसमें सारी रिएक्शंस को लर्न करने की ज़रूरत पड़ती है, बट अगर आप ये लेक्चर्स कंटिन्यूसली अटेंड करेंगे तो आपको रिएक्शंस बहुत ईजीली याद हो जाएंगी, ठीक है। बस आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, कॉन्स्टेंट रिविजन की। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट नेम रिएक्शन की, विच इज सैनमियोज रिएक्शन, जो कि हमारे हेलोअरीन प्रिपेयर करने में काम आते हैं। तो सैनमियोज रिएक्शन में हमारा जो वो है रिएक्टेंट है वो कौन सा होता है, हमारा रिएक्टेंट होता है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का मतलब, तो हमारा अमीन होता है NH3, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, NH3 हमारा अमीन होता है, तो अब यहाँ पर हम उसको अटैच करवा देते हैं एक कार्बन से, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, एक ही कार्बन से अटैच्ड है NH2। ओके, सेकेंडरी कब होगा, जब वो 2 कार्बन से अटैच्ड हो जाएगा, जो NH 2 कार्बन, और टर्शरी कब हो जाएगा, जब एक N रह जाएगा और बाकी के 3 कार्बन रह जाएंगे। 3 वैलेंसी जो नाइट्रोजन की होंगी वो 3 कार्बन फुलफिल कर रहे होंगे, हाइड्रोजन उसमें एक भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लेते हैं, जिसका हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट, और हम एक मिनरल एसिड लेते हैं, मिनरल एसिड लाइक HCl HBr, ठीक है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 रिएजेंट्स हम यहाँ पर 2, और टेम्परेचर हमारा क्या रहता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन टू 278 केल्विन हमारा यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, और उसके प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवाते हैं, और क्या होता है, हमें एक डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, बेंजीन के ऊपर ये N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव जाके लग जाता है, ठीक है। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट हो गया हमारा। अब डाइजोनियम सॉल्ट को हमें वापस से हेलोअरीन में कन्वर्ट करना है, राइट, एराइल हेलाइड में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसका रिएक्शन करवाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट का Cu2X2 के साथ, मतलब क्यूपरस क्लोराइड या क्यूपरस ब्रोमाइड। माइंड यू, क्यूपरस क्लोराइड या ब्रोमाइड का यहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि अगर हमें डाइजोनियम सॉल्ट से आयोडीन, अगर मानो कि वहाँ पे N2X नेगेटिव, X नेगेटिव की जगह I नेगेटिव वहाँ पे लगा हुआ है, तो हम उसका रिएक्शन सीधा Ki पोटेशियम आयोराइड के साथ करवाएंगे। बस पोटेशियम आयोराइड के साथ होगा और I जुड़ जाएगा, प्लस N2 बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव है, तो हमें उसका रिएक्शन क्लोरीन, ये जो क्यूपरस क्लोराइड या क्यूपरस ब्रोमाइड के साथ करवाना पड़ेगा, फिर X लगेगा वहाँ पर, मतलब Cl या Br लगेगा, हमारे पास एराइल हेलाइड आ जाएगा, प्लस N2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी सैनमियोज रिएक्शन। ओके, अब हाइड्रोकार्बन से जो फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हैलो एल्केन्स प्रिपेयर करने का, वो है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स का हम यूज़ करते हैं, हम हैलो एल्केन्स प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें भी एल्कीन से बनाने के भी 2 तरीके हैं। एक है हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड करते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड मतलब HCl HBr का एडिशन होता है एल्कीन में, और एक तरफ होता है एडिशन ऑफ हैलोजन, सीधा हैलोजन का एडिशन, जैसे कि Cl2 Br2 इनका एडिशन होता है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। अब यहाँ पर हमने एल्कीन लिया, जैसे कि इथीन ले लिया हमने यहाँ पर, और हमने हाइड्रोजन हेलाइड लिया, उसका एडिशन हम करवा रहे हैं, जैसे कि HCl या HBr। अब यहाँ पर एक जगह जाके कार्बन पे H जुड़ जाएगा और एक जगह X जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और हमें यहाँ पर हैलो एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, CH3CH2X। अब यहाँ पे X की जगह Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अगर हमारे पास इथीन है, मतलब अगर मान लो कि प्रोपीन हुआ तो हम H को कहाँ जोड़ेंगे और X को कहाँ जोड़ेंगे, ये एक समस्या हो गई। तो अभी हम पढ़ेंगे उसको। प्रोपीन अगर हमने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और उसमें हमने हाइड्रोजन हेलाइड का अगर हम एडिशन करवा रहे हैं उसमें, तो हम ध्यान से देखेंगे कि एक हमारा माइनर प्रोडक्ट बन रहा है और एक हमारा मेजर। माइनर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, CH3CH2CH2X, मतलब जहाँ पर H तो जाकर सेकेंड कार्बन पे लग रहा है और X जाकर CH2 पे लग रहा है, मतलब फर्स्ट कार्बन पे, वो हमारा माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। और मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, जब X जाकर हमारा सेकेंड कार्बन पे लग रहा है और H जाकर हमारा फर्स्ट कार्बन पे लग रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये मार्क्स रूल फॉलो करता है। मार्क्स रूल क्या बोलता है कि जो हाइड्रोजन है, अगर ऐसा हमें कंपाउंड दिया है HX और हम किसी एल्कीन पे एडिशन करवा रहे हैं, किसी एल्काइन पे अगर एडिशन करवाएं, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वहाँ लगेगा जाकर जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, माइंड यू, ठीक है। वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन विल अट्रैक्ट द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जो जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहीं पे हाइड्रोजन जाके अटैच होगा, और दूसरे कार्बन पे, उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे जिससे वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, वहाँ जाकर हमारा फंक्शनल ग्रुप या हमारा हैलोजन जो भी हमारे पास है H के साथ जुड़ा हुआ है वो जाकर लग जाएगा। तो इन अकॉर्डेंस विद द मार्क्स रूल ये मेजर प्रोडक्ट होता है हमारा, जो होता है 2 क्लोरो या 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। और ये जो क्लोरोप्रोपेन या ब्रोमोप्रोपेन जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई। एल्कीन से ही दूसरे तरीके से हम कैसे बनाते हैं, बाय एडिशन ऑफ हैलोजन्स। अब जैसे कि यहाँ पे हमने एल्कीन लिया, इथीन सॉरी, ठीक है, यहाँ पे कार्बन मैंने नहीं लिखा ही, तो ये इथीन हो गया। इथीन में हम Br2 एडिशन कर रहे हैं ब्रोमीन का इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, विस डाइब्रोमाइड,
एक इस तरफ भी Br है और इस तरफ भी Br अटैच हो गया, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और वो है हमारा हैलोजन एक्सचेंज। हाइड्रोकार्बन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ ली है। अब हम हैलोजन एक्सचेंज से कैसे हम हैलो एल्केन्स बनाएंगे वो हम पढ़ेंगे। तो हैलो एल्केन्स बनाने के लिए जो हैलोजन एक्सचेंज से दो मेथड होते हैं हमारे, और दोनों हमारी नेम रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? नेम रिएक्शंस। और नेम रिएक्शंस में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो एक हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन है और एक हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन है। फिंकलस्टीन रिएक्शन एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए काम आती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए काम आती है। अब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि हैलोजन एक्सचेंज है, ठीक है, तो मतलब ऑलरेडी एक हैलोजन होगा जिसको हम एक्सचेंज करेंगे दूसरे हैलोजन से। अब जैसे कि हमारे पास अगर मान लो कि क्लोरोप्रोपेन है, क्लोरोब्यूटेन है, या फिर ब्रोमोप्रोपेन है, ब्रोमोइथेन है, कुछ भी है हमारे पास, ठीक है। अब उसको ये जो ब्रोमो या क्लोरो की जगह हमें यहाँ पर आयोडाइड लगाना है, ठीक है। हमें क्या लगाना है? आयोडीन लगाना है। तो आयोडीन लगाने के लिए हम उस कंपाउंड का रिएक्शन करवाएंगे NaI के साथ, ठीक है, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसेटोन की प्रेजेंस में, जिससे क्या होगा, I जो है वो X की जगह आ जाएगा और X जो है वो I की जगह आ जाएगा Na के पास, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? Ri प्लस NaX। अब यहाँ पे X की जगह क्या हो सकता है? तो क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है, ये याद रखना होगा। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? या तो सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड हमें मिल जाएगा, प्लस हमें एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है। ये हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है और ये क्या बनाने के काम आती है? एल्काइल आयोडाइड बनाने के काम पे। अब आए हमारी दूसरी स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम क्या करते हैं? हमने जैसे यहाँ पे ब्रोमो मीथेन लिया, ठीक है, CH3Br लिया, या फिर कोई भी और ब्रोमो या क्लोरो कंपाउंड, और फिर हम क्या करेंगे? हम उनका मेटालिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मेटालिक फ्लोराइड के साथ, मतलब जैसे कि AgF या Hg2F2 SbF3, तो कोई भी मेटल जिसके साथ फ्लोराइड कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहा हो, मेटालिक फ्लोराइड, और उसको हम हीट करेंगे और हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा कि जो Br को है ना रिप्लेस कर देगा F, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा, तो हमें यहाँ पे फ्लोरो मीथेन हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा, प्लस AgBr। जो मेटालिक फ्लोराइड हमने लिया उसका मेटल किसके साथ कंबाइन कर लेगा? दूसरे हैलोजन के साथ, ठीक है। तो AgBr हमें यहाँ पे मिल गया। ये किसको बनाने के काम आता है? एल्काइल फ्लोराइड को बनाने के। अभी जो 10.5 हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमने अभी पढ़े हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। उन्हीं से क्वेश्चंस बना के पूछे हुए हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं वो कि आप अप्लाई कर पा रहे हैं उन रिएक्शंस को कि नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है और उसके साथ OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये फिनॉल नहीं है माइंड यू, क्योंकि ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है और इसके साथ थायोनाइल क्लोराइड ले रखा है SOCl2। हमने पढ़ा था कि अगर एल्केन हो और SOCl2 ले रखा हो तो OH से रिप्लेस कर देते हैं हम Cl को। यहाँ पर भी वही होगा यहाँ पर, और ये यहाँ साइक्लोहेक्सेन जो हमारा है वहाँ जहाँ OH लगा हुआ था वहीं पे Cl आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन हो गया। तो यहाँ पर और बाई प्रोडक्ट्स क्या होंगे? SO2 और HCl, ओके। नेक्स्ट हमारा है कि यहाँ पर हमारा बेंजीन है, NO2 जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और CH2 CH3 यहाँ पे है। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV और लाइट, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि Br2 है। अब Br2 तो उसको तो एल्केन से जुड़ने से मतलब होता है, राइट, उसको एल्केन से जुड़ना होता है, वो फर्स्ट पोजीशन पे जाके लग जाता है ना। अब लग जाता है तो वो यहाँ पर भी लग जाएगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से यहाँ रिएक्शन होगी, और ये बेंजीन और ये NO2 को कम्प्लीटली इग्नोर कर देगा, CH2 CH3 को लेगा, और Br यहाँ पे एक बार सेकेंड पोजीशन पे जुड़ जाएगा और एक बार फर्स्ट पोजीशन पे। हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं, तो यहाँ पे भी वही होगा, एक बार सेकेंड पोजीशन पे हो जाएगा और एक बार फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये प्रोडक्ट्स हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है कि बेंजीन है, OH और CH2OH जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर HCl लिया है, HCl के प्रेजेंस में हीट किया है। हमने पढ़ा था कि अगर HCl की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तो जो OH है वो Cl से रिप्लेस कर जाता है, एल्केन के केस में पढ़ा था। अब यहाँ पर इसने बेंजीन के साथ एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम सिर्फ उसी को देखेंगे, हम बाकी ग्रुप को नहीं देखेंगे। तो Cl क्या करेगा? OH की जगह पर जाकर लग जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड ऐसे बन जाएगा CH2Cl, और वहाँ पे OH आ जाएगा, जो मैं लगाना भूल गई हूँ, OH वहाँ पे आ जाएगा। फोर्थ रिएक्शन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये साइक्लो इन्होंने वापस से हेक्सीन ले रखा है, प्लस CH3 ऐड किया हुआ है, प्लस HI। अब हमने पढ़ा था कि अगर एल्कीन है और उसमें हम HI का एडिशन करते हैं, मतलब मिनरल एसिड जो कि HCl HBr, तो हेक्सीन के केस में क्या होता है? हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन करने पर कि मार्क्स रूल फॉलो होता है, और जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वहाँ तो जाके हाइड्रोजन लग जाता है, और जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं वहाँ पर जाकर
ग्रुप लग जाता है, ठीक है। अब इस केस में हाइड्रोजन ज़्यादा किस पे है, ये फर्स्ट वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड के इस साइड वाले, और हाइड्रोजन कम कहाँ है, जहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है। तो जहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है वहाँ जाके I जुड़ जाएगा और बाकी दूसरी जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन CH3 CH2Br प्लस NaI। NaI क्या है हमारा, ये हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गया। तो Br से I को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर CH3 CH2I आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे एल्कीन प्लस Br2 दे रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। मैं कंडीशंस लिखना भूल गई थी, यूवी लाइट की प्रेजेंस में है, तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा और जाके फर्स्ट पोजीशन पे Br जुड़ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई होप यू लाइक इट। और जो आपको पसंद आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो आपको चाहिए कि और मैं पढ़ाऊँ उस चीज़ के बारे में भी, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।